Hello students, a very first good morning to all. I hope you all are good. So in last lecture we discuss endoplasmic reticulum, means we are discussing the components or as organelles, means cell organelle which are present in cytoplasm. So first organelle which we have covered is endoplasmic reticulum, and in today's lecture we are going to discuss mitochondria. So let's start with the topic व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया। सो स्टूडेंट, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी स्ट्रक्चर आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि एक फुट लाइक स्ट्रक्चर इसकी होती है। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट है, मीन्स एक तो सबसे पहले ये कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, मीन्स इसके पास दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों आप देख सकते हो, ये वाली आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये यहाँ पे है क्रिस्टे। ठीक है, ये जो फोल्ड्स आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, क्रिस्टे। ठीक है, और जो मैट्रिक्स जो फ्लूइड इसके माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो फ्लूइड होता है, इसका खुद का फ्लूइड, उसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। क्लियर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या हमें पॉइंट्स नोट करने हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। दूसरा, इसके पास क्या है, खुद का जेनेटिक मटेरियल भी होता है और ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है, मीन्स ये सेमी ऑटोनोमस है। ठीक है, सेमी ऑटोनोमस, ये खुद से रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है, फिर इसके अंदर कौन कौन से पार्ट है, टू लेयर आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। क्रिस्टे जो फोल्ड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं दे आर कॉल्ड एज क्रिस्टे, एंड फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, उसको हमने क्या बोला, मैट्रिक्स। और एक फुट लाइक पेडल लाइक स्ट्रक्चर इसकी होती है, किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है नोट करने की वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है एनिमल्स के अंदर या जो भी यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन होगा वो किसके अंदर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मीन्स जो हम फूड लेते हैं, जो फूड हम खाते हैं, उससे उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज होती है। मीन्स हम जो फूड है वो क्यों ले रहे हैं, ताकि हमें एनर्जी मिले। तो जो फूड हम लेंगे उससे एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम है वो किसके अंदर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसीलिए हम इसे पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्लियर है। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है। एटीपी क्या है, ये हमारी बॉडी के लिए एनर्जी करेंसी है। ठीक है, करेंसी क्या होती है, जैसे हमारी जो इंडिया की जो करेंसी है पैसे के लिए वो क्या है, आपकी रुपया। ठीक है, ऐसे ही हमारी बॉडी के लिए भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी। उसको हम किस में मेजर करते हैं, एटीपी में। ठीक है, तो जो एटीपी प्रोडक्शन का काम है वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए रोड शेप्ड ऑर्गेनेली ऑफ एरोबिक यूकैरियोट्स विच टेक पार्ट इन क्रेब साइकिल। ठीक है, क्रेब साइकिल वही है जिसके अंदर आपके फूड को ब्रेक डाउन करके और क्या किया जाएगा, उससे एनर्जी है उसका प्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, बिकॉज they contain enzyme necessary for the total oxidation of food and release of high amount of energy in the form of ATP। क्लियर है। इतना याद ना रहे तो सिंपली आपको क्या याद रखना है कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर जो फूड है उसका टोटल ऑक्सीडेशन होगा और उससे एनर्जी निकलेगी। ठीक है, एनर्जी मीन्स ATP। क्लियर है। इट इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, ये बात कर चुके हम कि इसके पास दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, एंड पोरस,
उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट है, मीन्स होल प्रेजेंट होंगे। वाइल इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनवर्ड्स टू फॉर्म क्रिस्टे, ठीक है। मीन्स क्या है, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो जो आपकी आउटर मेम्ब्रेन है ये वाली, इसके अंदर तो क्या होंगे, पोर प्रेजेंट होंगे कई सारे, ठीक है। और जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, ऐसे फोल्ड होती है, ठीक है, कई कई जगह पे। तो ये जो फोल्ड्स हैं इनको क्या बोलेंगे हम, क्रिस्टे, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टे, ठीक है। तो दो मेम्ब्रेन है इनके पास, आउटर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है, मीन्स उसमें फोल्ड्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमने उसको क्या बोला कि वो स्मूथ है। लेकिन उसमें पोरस है वो। फिर क्या है, जो इनर मेम्ब्रेन है वो स्मूथ क्यों नहीं है, क्योंकि उसके अंदर फोल्ड प्रेजेंट है, और उन फोल्ड को हमने क्या बोला, क्रिस्टे, ठीक है। और जो एंजाइम होते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, वो आपके किसके अंदर होते हैं, क्रिस्टे के अंदर, ठीक है। क्रिस्टे कंटेन्स ऑक्सीजोम्स, दे आर पार्शियली एम्बेडेड इनटू दी मेम्ब्रेन, क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रिया एनक्लोजेज ए मैट्रिक्स हैविंग डीएनए, राइबोसोम्स एंड एंजाइम। ये हम बात कर चुके कि जो मैट्रिक्स था वो क्या था, जो बैक्टीरिया आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हमने क्या बोला था, मैट्रिक्स। मीन्स क्या है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन हो गई। तो यहाँ पर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, जो इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में क्या होता है, जो मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का भी डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, वो उसके अंदर प्रेजेंट होगा। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इसके पास खुद के, ठीक है, क्लियर है। और एंजाइम्स होते हैं। तो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स डीएनए, राइबोसोम्स एंड एंजाइम्स, क्लियर है। फिर क्या है, डीएनए एंड राइबोसोम्स मेक दी माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनोमस। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो डीएनए है और राइबोसोम है वो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बनाते हैं, सेमी ऑटोनोमस। मीन्स क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो खुद से प्रोटीन और एंजाइम बना सकता है, ठीक है। और किसी के पास, और जो ऑर्गेनली है उनके पास ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो प्रोटीन खुद से उनका सिंथेसाइज कर पाए। मीन्स न्यूक्लियस जब उनको इंस्ट्रक्शन देता है कुछ बनाने के लिए, कुछ सिंथेसिस करने के लिए, तो वो तभी सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए है और डीएनए ही इंफॉर्मेशन देता। हमें पता है जो न्यूक्लियस है उसके पास भी क्या प्रेजेंट है, डीएनए, वही इंफॉर्मेशन देता है। तो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी प्रेजेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती, ये खुद से ही जो प्रोटीन है या एंजाइम है उनको सिंथेसिस, उनको मैन्युफैक्चर कर सकता है, ठीक है। ये क्या है, सेमी ऑटोनोमस है, ठीक है। मीन्स पूरा कंप्लीट तो ऑटोनोमस नहीं है, लेकिन ये कुछ प्रोटीन और एंजाइम बना सकता है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, सेमी ऑटोनोमस। सेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या है, सेमी ऑटोनोमस इन नेचर, मीन्स इट कैन सिंथेसाइज सम ऑफ प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। तो क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने क्या क्या देखा कि एक रोड शेप लगा लो या पेडल शेप लगा लो, फुट शेप लगा लो, ऐसी स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर इसका मेन फंक्शन क्या है, एनर्जी को प्रोडक्शन करना, फूड का ऑक्सीडेशन करके, ठीक है। स्ट्रक्चर को देखें तो दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्ड्स प्रेजेंट है जिनको हमने क्या बोला, क्रिस्टे, ठीक है, क्लियर है। फिर क्या है, सेमी ऑटोनोमस है, मीन्स इसके पास इसका डीएनए, राइबोसोम और एंजाइम है, और डीएनए प्रेजेंट है इसलिए ये खुद से प्रोटीन और जो आपके एंजाइम है उनको सिंथेसाइज कर सकता है, इट इज कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, क्लियर है। तो ये था आपका माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर को देखा हमने, फंक्शन को देखा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑर्गेनली डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब हम डेली का एक लेक्चर लेने वाले हैं और एक लेक्चर में एक जो ऑर्गेनली है उसको करके कवर, और जल्दी से इस चैप्टर को फिनिश करके फिर इस चैप्टर का
टेस्ट होगा। ठीक है, टेस्ट विल बी ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन होगा टेस्ट और MCQ टाइप होगा। आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो जैसे ही टेस्ट आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है वैसे ही इसका टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। सो साथ साथ में आप इसको रेडी करते रहिए टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और जिन्होंने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले, ताकि आपको जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है आपको अपडेट मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।